और आज इस महामुलाकात के बाद एक बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल के बाद चीन की सरजमी पर पहुंचे हैं, बल्कि सबसे खास बात यह कि खुद शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की एक द्विपक्षीय वार्ता होगी। अभी महत्वपूर्ण क्या है कि आज ना सिर्फ जब अब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, तब लगातार सबसे ज्यादा बौखलाहट अमेरिका में देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह खबर आई अमेरिका की तरफ से कि वो क्वाड बैठक के अंदर भारत नहीं आने वाले। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि भारत ने कूटनीति की एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट अभी से शुरू हो गई है। और इस बड़ी महामुलाकातों पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। हमारे गेस्ट का हमारे साथ अखिल पराशर मौजूद होंगे जो बीजिंग के से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अजय जैन हमारे साथ होंगे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद फॉर्मर डीजी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, सेंटर फॉर कैनेडियन एंड यूएस लैटिन अमेरिका स्टडीज जेएनयू से प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े। एक बड़ा पैनल हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ लगातार चीन से जुड़ी और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रणय, क्योंकि थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि यह बैठक शुरू होने वाली है, मीटिंग शुरू होने वाली है, इसको लेकर क्या अपडेट प्रणय? बिल्कुल, अभी अभी अपडेट आया है कि ये मीटिंग जो है बस अब से कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। और ये बड़ी मुलाकात है चीन की धरती के ऊपर, जैसा आपने भी बताया 7 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और ये मुलाकात कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर आप एससीओ को देखें तो एससीओ दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो यूरेशिया का करीब 60% लैंडमास एससीओ के अंदर जुटा हुआ है। इसके अलावा दुनिया की करीब 40% आबादी और 20% जीडीपी का जो प्रतिनिधित्व है वो इस समय चीन के तियानजिन शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत के लिहाज से, भारत के पास पड़ोस के लिहाज से अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर भारत की मौजूदगी न केवल बहुत सारी चीजें बदलती है बल्कि ये बहुत लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो एशिया की दो जो सबसे बड़ी वहां पर अर्थव्यवस्थाएं भी कह सकते हैं आप, और जो दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और चीन, उनके नेताओं की ये मुलाकात और खासतौर पर गलवान घाटी की घटना के बाद हो रही ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। एक रीसेट ऑफ रिलेशनशिप, यानी दोनों के संबंधों के अंदर किस तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि देखिए भारत और चीन के रिश्तों के अंदर एक बड़ा ही गहरा विश्वास का संकट रहा है। हमने देखा है कि बीते 60-70 सालों के दौरान किस तरीके से दोनों देशों के बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन एक सस्पिशन रहता है। उस सस्पिशन के बावजूद कैसे एक वर्किंग रिलेशन बनाया जा सके, खासतौर पर आर्थिक लिहाज से ये मुलाकात महत्वपूर्ण होगी कि क्या किस तरीके से भारत इस रिलेशनशिप के रीसेट के साथ में आर्थिक हितों को हासिल कर सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन के साथ तमाम तनावों के बावजूद भारत का करीब करीब 100 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये व्यापार घाटा जो है, ये भारत को ज्यादा डॉलर देने और कम जो है डॉलर कमाने का मौका दे रहा है। ऐसे में जबकि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है, भारत अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ऐसे में चीन के मार्केट में ज्यादा एक्सेस भारत के लिए सहायक हो सकती है। उसी की कोशिश होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये जो मुलाकात है सुमित, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनको लेकर बातचीत चल रही थी कजान के बाद से, उनको लागू करने को लेकर आगे चर्चा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रणय, हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी अखिल पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं बीजिंग से। अखिल, खास तौर पर जब आप भारतीय समुदाय की बात करते हैं, भारत हितों की बात करते हैं, आप तो बीजिंग में लंबे समय से रह रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल बाद की ये यात्रा भारतीय समुदाय के साथ साथ भारतीय बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल बाद जो चीन की उनकी यात्रा हो रही है, उसको लेकर भारतीय समुदाय में, न केवल भारतीय समुदाय में बल्कि आम चीनी लोगों में भी, खासकर चीनी मीडिया में बहुत ही उत्साह है। और जिस तरीके से कल उनका जो भव्य वेलकम किया गया, उसे देखते हुए बनता है कि चीन जो है वो भारत के और करीब आना चाहता है। इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं। कल जैसे मेरी काफी इंडियंस लोगों से बात हुई, इंडियन डायस्पोरा से बात हुई, तो सब बड़े उत्साहित उत्साहित थे, बड़े एक्साइटेड थे। और सबका ये कहना था कि यार ये बहुत अच्छा हो रहा है कि पीएम मोदी जो है वो चाइना आ रहे हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशन अब थोड़े बेहतर की तरफ जा रहे हैं, रीसेट हो रहा है। क्योंकि उनको भी लगता है, मैं भी अपने आप को उसमें इंडियन डायस्पोरा में इंक्लूड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि
इंडिया और चाइना का रिश्ता सुधरता है तो इससे जो आम भारतीय जो चाइना में रहता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। रही बात इंडियन बिजनेस की या इंडियन बिजनेसमैन की, वो बड़े उत्साहित है। हर कोई आज कल हद से ज्यादा एक्साइटेड थे जब पीएम मोदी जब थिएनचिन पहुंचे। और हम चाइनीज मीडिया है उसकी भी अगर हम बात करें उसको देखें तो चाइनीज मीडिया में भी पीएम मोदी के उनके यहाँ थिएनचिन आने के लिए बहुत अच्छे उनके आर्टिकल्स एडिटोरियल्स वो प्रकाशित किए गए हैं। काफी पॉजिटिव खबरें आ रही है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना केवल इंडियन डायस्पोरा बल्कि चाइनीज